6 अक्टूबर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी को चिट्ठी लिखी। निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर तक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। मुख्य चुनाव आयुक्त 6 अक्टूबर के बाद बिहार दौरे पर जाएंगे। कल बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक साथ 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत मिलेगा पैसा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। पटना में कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार के फैसले महिलाओं के लिए गेम चेंजर। 6 महीने बाद रोजगार के लिए 2 लाख मिलेंगे। चुनाव से पहले खगड़िया जिले को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 519 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इशारों में लालू यादव पर बड़ा हमला। कहा कि पिछले 20 साल में हमने बिहार को बढ़ाया, न कि परिवार को। माई बहन योजना के बाद अब तेजस्वी यादव ने किया मां योजना का ऐलान। कहा कि सरकार आते ही सभी को मकान, आमदनी और अन्न देंगे। महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम में तेजस्वी का नीतीश कुमार पर अटैक। कहा कि बिहार की महिला अकल में नंबर 1 और मुख्यमंत्री नकल में नंबर 1। कल से 2 दिन के बिहार दौरे पर अमित शाह। कल बेतिया में बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग। 27 सितंबर को समस्तीपुर में पार्टी नेताओं से मुलाकात। बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान होंगे बीजेपी प्रभारी। सीआर पाटिल को बनाया गया सह प्रभारी। बिहार चुनाव के लिए केशव प्रसाद मौर्य भी सह प्रभारी। किशनगंज के कोचा धामन में असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा कि हम गैरों की चौखट में जाकर के भीख नहीं मांगेंगे। अपने वोट से हम दोबारा सीटें जीत सकते हैं। ओवैसी बोले कि हमने लालू को चिट्ठी लिखी तो तेजस्वी बोले कि मिले नहीं। क्या अपने पिता से भी बड़े हो गए हैं तेजस्वी? हम सिर्फ 5 सीटें मांग रहे हैं। महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल नहीं किए जाने पर बिफरे ओवैसी। हमारी ओर से हाथ बढ़ाना हमारी कमजोरी की निशानी मत समझो। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले कि बीजेपी जितना भी झूठ और ध्यान भटकाने की साजिश करे, हम अति पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज को पूरा हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। राहुल गांधी बोले, अब निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण लागू होगा। शिक्षा ही इन समुदाय के प्रगति का सबसे बड़ा साधन। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे को लेकर के बीजेपी सांसद संजय जायसवाल बोले कि वो टहलने के लिए आ रही हैं। यहाँ की अच्छी सड़कें और फ्लाईओवर देख करके उन्हें भी अच्छा लगेगा। पटना में बीजेपी जिला स्तर कोर कमेटी की बैठक का दूसरा दिन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पर 14 जिलों में उम्मीदवारों पर मंथन। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर अटैक। कहा कि 85 साल के बाद उन्हें बिहार की याद आई। मोदी और नीतीश की जोड़ी का विकास तो देख ही गया होगा। बिहार चुनाव में स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की एंट्री। हर सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। गया में बोले, सनातनियों और गौ भक्तों की निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। जीतन राम मांझी को लेकर के बोली अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिसके आचरण में जैसा शब्द रहेगा वो उसी का प्रयोग करेगा। मांझी ने अवि मुक्तेश्वरानंद को कहा था गंदा आदमी। राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 1,22,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। राज्य के दूसरे परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट की नींव रखी। बांसवाड़ा में रैली स्थल तक खुली गाड़ी में प्रधानमंत्री का रोड शो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस की सरकार ने देशवासियों का शोषण किया। गरीबों का पेट काटकर उन्होंने अपनी तिजोरी भरी। प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस 100 रुपए पर 31 रुपए टैक्स लेती थी। हमारी सरकार ने टैक्स का जंजाल खत्म किया। प्रधानमंत्री मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन। आज से 29 सितंबर तक चलने वाले ट्रेड शो में 5,000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में ट्रेड शो। देश विदेश के 5 लाख विजिटर्स के आने की उम्मीद। यूपी के सभी जिलों में प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी बोले, विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने फिर से आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। बोले कि देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना मंजूर। पीएम मोदी बोले, हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। मेक इन इंडिया पर हमारा फोकस। एक्सपो मार्ट में सीएम योगी बोले कि ये सिर्फ ट्रेड शो नहीं है, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन का स्वरूप है। ट्रेड शो पर अखिलेश यादव का तंज। कहा कि सरकार अमेरिका का टैरिफ भूली। नोएडा में विकास के नाम पर किसानों की जमीन औने पौने भाव में ली गई। ट्रेड शो में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। फिल्म निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता अर्जुन कपूर भी ट्रेड शो में शामिल। चुनावी राज्य के लिए बीजेपी ने की प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति। भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल का चुनावी प्रभारी बनाया गया। HAL से 97 तेजस सैम के 1A विमानों की खरीदारी पर मुहर। 62,370 करोड़ की डील। रक्षा मंत्री बोले कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। ओडिशा के बालासोर से डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर। डीआरडीओ ने पहली बार रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल का परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। 1962 के भारत चीन युद्ध को लेकर के सीडीएस जनरल अमित चौहान का बयान। कहा कि 1962 में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं करने दिया। वायुसेना लड़ती तो चीनी आक्रमण धीमा पड़ जाता।
सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले कि आज वायुसेना के इस्तेमाल की इजाजत है। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना का शानदार प्रदर्शन रहा। हमने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया। लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। एनजीओ सेक्मॉल का विदेशी फंड लाइसेंस रद्द। भड़काऊ भाषण से लोगों को गुमराह करने का आरोप। हिंसा में 4 लोगों की मौत, 70 घायल। लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत, 70 लोग घायल। पूरे इलाके में धारा 163 लागू। हिंसा भड़काने के आरोप में कांग्रेस पार्षद पर केस दर्ज। लेह में हिंसा पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले कि वहां पर हालात बहुत खराब हैं। लोगों से कानून को हाथ में न लेने की अपील। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सेना मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौधारोपण किया। वायुसेना और थल सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए, झाड़ू भी लगाए। चंडीगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। मुंबई में स्वच्छता अभियान 2025 का आयोजन डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल, साफ सफाई भी की। अहमदाबाद में स्वच्छता ही सेवा अभियान, सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल, झाड़ू लगाकर के सफाई का संदेश दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। जेपी नड्डा ने भी बीजेपी दफ्तर में दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 दिन में मिलेगा नया घर। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने इस बात की जानकारी दी। कथित रेप केस में गिरफ्तार ललित मोदी के भाई समीर मोदी को बड़ी राहत। दिल्ली के साकेत कोर्ट में मिली जमानत। देहरादून में सीएम धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में हरिद्वार में ग्राम विकास विभाग के परियोजना निदेशक कैलाश नारायण तिवारी सस्पेंड कर दिए गए। पेपर लीक होने वाले सेंट्रल इलाके में सेक्टर मजिस्ट्रेट थे तिवारी। नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता। झारखंड के चाईबासा में 10 नक्सलियों का सरेंडर। डीजीपी के सामने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे। लखनऊ गंज इलाके में घुसे तेंदुए की तस्वीर के साथ अखिलेश यादव का एक्सपोस्ट। लिखा कि अब तो राजधानी तक आ गए हैं, सरकार को पता चला क्या। लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर आजम खान ने पोस्टर लगे। लिखा कि आजम का लौटना नई सुबह की पहचान है। मेरठ में एसिड अटैक का मास्टरमाइंड पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में गोली लगते ही रोते हुए माफी मांगी। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में सराफा कारोबारी ने की खुदकुशी। सोसाइटी की पार्किंग में खुद को गोली मारी। मृतक की जेब से सुसाइड नोट बरामद। नोएडा में कैब ड्राइवर की गुंडाई। लड़कियों से गाली गलौज के बाद डंडा लेकर के मारने के दौड़े। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। मेरठ में मुस्लिम लड़कियों को बदनाम करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने भगवा लव ट्रैप के मास्टरमाइंड फिरोज के बाद कासिम को भी पकड़ा। बहराइच में सीरियल रेपिस्ट को उम्र कैद की सजा। 5 से 7 साल की बच्चियों को बनाता था हवस का शिकार। कोर्ट ने 1,60,000 जुर्माना भी लगाया। बहराइच में आतंकखोर भेड़िए का आतंक। 7 साल के बच्चे को दिन दहाड़े जबड़े में उठाया। गांव वालों ने किसी तरह मासूम की जान बचाई। हापुड़ में स्थानीय बीजेपी नेता पर बंदरों के झुंड का हमला। जान बचाने के लिए नेताजी की स्कूटी छोड़कर के दौड़ लगाई। मुरादाबाद में कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। 1.5 महीने की दहशत के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मथुरा में बीजेपी जिला अध्यक्ष के घर पर फायरिंग हुई। मौके पर पहुंची मंत्री के भतीजे को जान से मारने की धमकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा वृंदावन दौरे पर बांके बिहारी मंदिर पहुंची। पूजा अर्चना और दर्शन करके आशीर्वाद लिया। अयोध्या के देवकारी मंदिर में दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने देवी मां के दर्शन करके आशीष लिया। गांधीनगर के भैया गांव में एक पोस्ट के बाद भड़की थी हिंसा। दूसरे समुदाय के लोगों ने किया दुकानों पर हमला। कर्नाटक के दावणगेरे में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर के विवाद। कार्ल मार्क्स नगर में 2 समुदाय के बीच जबरदस्त बहस हो गई। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मामले को शांत कराया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली में छात्राओं के यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा खुलासा। चैत्यानंद ने संस्था के अंदर बना रखा था टॉर्चर रूम। डीन और 2 महिला कर्मचारी से मिलकर के करता था टॉर्चर। चैत्यानंद ने टॉर्चर रूम में कई छात्राओं का शारीरिक शोषण किया। कई छात्राओं को विशेष पूजा के लिए हरिद्वार लेके गया। दिल्ली बीएमडब्ल्यू हादसे के आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। 27 सितंबर को फैसला सुनाएगा पटियाला हाउस कोर्ट। 2021 के आईटीबीपी कांस्टेबल परीक्षा लीक मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री के 3 निदेशक समेत 5 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में एनडीए सम्मेलन में हाथापाई हुई। जेडीयू के विधान पार्षद की बेटी और पूर्व विधायक के बेटे के समर्थक आपस में भिड़ गए। जमकर के कुर्सियां चली। बिहार के नालंदा में छात्रा की मौत पर हंगामा। चंदी के इंजीनियर की छात्रा सोनम की छत से गिरकर के मौत हुई थी। विसाइड छात्रों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। रेफरल अस्पताल चंडी में रात भर छात्रों का हंगामा। मुंबई के बोरिवली वेस्ट में कल्पना चावला चौक पर सड़क धंसी। पुलिस ने यातायात रोक करके बैरिकेडिंग लगाई। मुंबई के कोस्टल रोड स्थित टनल में एक टूरिस्ट कार में लगी अचानक से आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच करके तुरंत काबू पाया। राजस्थान के कैथल तिजारा में फाइनेंस अधिकारियों के घर ग्रामीणों का हमला। गुस्साए भीड़ ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। घर के बाहर खड़ी बाइक्स को आग के हवाले किया। स्थिति पर नियंत्रण के लिए 4 थानों के पुलिस बल को बुलाया गया। शांति भंग के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के
बहरोड में नशे की हालत में रूसी कपल ने मचाया उत्पात। महिला ने हाईवे किंग होटल में भी जमकर के हंगामा किया। पुलिस ने कपल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ओडिशा के सुंदरगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। पंजाब के कपूरथला में फैक्ट्री में भीषण आग, दूर तक फैली लपटें, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। पंजाब के अमृतसर में सीमा पार से नशा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 किलो हेरोइन और हथियार के साथ 6 लोग गिरफ्तार। सूरत में सड़क पर बने गड्ढे के कारण युवक की गई जान, गड्ढे के कारण बाइक फिसलने से सड़क पर गिरा युवक, पीछे से आ रहे कंटेनर का पहिया युवक के सिर पर चढ़ा। केरल के तिरुवनंतपुरम में कई जगहों पर तेज बारिश से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई थी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चाय के कारखाने में घुसा भालू, मजदूरों पर किया अटैक, जैसे तैसे मजदूरों ने जान बचाई। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पर अमेजॉन ने लॉन्च किया नया जीएसटी बचत उत्सव स्टोर फ्रंट। स्टोर फ्रंट पर अमेजॉन ग्राहक आसानी से जीएसटी बचत वाले प्रोडक्ट्स की कर सकते हैं खरीदारी। प्रोडक्ट के बैच पर लिखा है डील विद जीएसटी सेविंग्स। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 556 और निफ्टी 166 अंक का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की बढ़त, 1 डॉलर की कीमत 88 रुपए 68 पैसे पर हुई। सोने के दाम में 630 रुपए की गिरावट, 24 कैरेट सोने के रेट में 1,17,370 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। वित्त मंत्री ने लॉन्च किया जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, कहा कि इससे बढ़ेगा करदाताओं का भरोसा, जीएसटी विवादों को सुलझाना होगा आसान। जल्द आ सकता है डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे का आईपीओ। सेबी के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल किया, 13,310 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। एस्प्रेसो भारत की सबसे सस्ती कार, कीमत 3.5 लाख रुपए से शुरू, जीएसटी रेट में बदलाव का असर। Xiaomi 15T सीरीज लॉन्च, 5,500 मेगावाट की बैटरी मिलेगी। राजकुंद्रा के 60 करोड़ के कथित धोखाधड़ी में नया खुलासा, कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी की कंपनी को 15 करोड़ ट्रांसफर किए थे। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर दिलजीत दोसांझ ने उठाया सवाल, कहा कि मैच पहलगाम हमले के बाद हुआ, मेरी फिल्म तो उससे पहले ही शूट हो गई थी। दिलजीत दोसांझ बोले कि फिल्म को लेकर के मुझे एंटी नेशनल कहा गया, पंजाबी और सरदार कभी एंटी इंडिया नहीं हो सकते। शाहरुख खान और आर्यन खान पर समीर वानखेड़े ने ठोका मानहानि का मुकदमा। वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में खुद को गलत तरीके से दिखाने पर 2 करोड़ का हर्जाना मांगा।